शहर, गांव या टाउन लोगों, इमारतों, सड़कों और वाहनों का समूह होते हैं। आज दुनिया में लगभग 4 मिलियन से ज्यादा शहर और टाउन हैं, जिनमें करीब 19,500 शहर हैं और भारत में 4,000 से ज्यादा शहर हैं। आमतौर पर दुनिया के अधिकांश अर्बन शहर एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ शहर अपनी खासियत के कारण अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे कुछ शहर हैं जो अपनी यूनिक क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे एक शहर जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, एक शहर जहां कोई काम नहीं होता, एक ऐसा शहर जहां न कोई धर्म है, न जाति, न कानून और न ही पैसे चलते हैं, एक शहर जहां केवल एक ही बिल्डिंग में लोग रहते हैं, और एक ऐसा शहर जो यूरोप के पूरे हिस्से को समय देता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का गोबर पैडी टाउन, जो पूरी तरह से भूमिगत स्थित है। यहाँ पर आपको जमीन के नीचे आलीशान महल जैसे घर, सिनेमा, स्टोर, बार, मॉल, होटल, कैसीनो, गेम सेंटर और म्यूजियम सब कुछ मिल जाएगा। इस शहर के भवन भूमिगत खदानों में बने हैं और इन अंडरग्राउंड घरों में न तो गर्मी की समस्या है और न ही सर्दियों में हीटर की जरूरत। इस शहर का इतिहास बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह पहले खदानों के लिए प्रसिद्ध था और बाद में लोगों ने यहाँ घर बनाना शुरू किया, जिससे यह एक पूरा शहर बन गया। इसके अलावा एक और शहर है पोर्टे वेदा, जो कार फ्री और लगभग पॉल्यूशन फ्री बन चुका है। ये शहर पैदल और साइकिल से यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं। 21 से 22 साल पहले इस शहर की पॉपुलेशन 8 लाख थी, लेकिन अब ये ट्रैफिक फ्री और साफ सुथरा हो चुका है, जहाँ चौराहों पर रास्ते और यात्रा समय की जानकारी देने वाले मैप्स भी होते हैं। दोस्तों, शुरुआत में इस शहर के स्थानीय व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन जब यहाँ के पर्यटक बढ़ने लगे और लोग पैदल चलकर और साइकिल पर खरीदारी करने आते, तो बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी और बिक्री दिन ब दिन बढ़ने लगी। इस बदलाव से यहाँ के व्यापारियों को भी फायदा हुआ। इस शहर के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज ये शहर रहने के लिए पहले से 100 गुना बेहतर बन चुका है और इसलिए यहाँ की दुकानों और घरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। अब अगला शहर है हमारे अपने देश भारत का, जिसे ओरोविल कहा जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ओरोविल एक ऐसा शहर है जहाँ कोई धर्म, नस्लवाद या कानून नहीं है। यहाँ सभी लोगों को समान माना जाता है और सभी को समान वेतन मिलता है। यहाँ कोई गरीब और अमीर की ख्वाहिश नहीं है और न ही किसी को जज किया जाता है। ये शहर एक कैशलेस सोसाइटी है और यहाँ 0 क्राइम रेट है। ये जगह एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के रूप में जानी जाती है। ओरोविल की स्थापना 1968 में श्री अरविंदो सोसाइटी के तहत हुई थी और पिछले कुछ सालों से ये शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। ये शहर चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ के लोग अपने जीवन को बिना पैसे और राजनीति के आराम से जीते हैं। ओरोविल में एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। शहर के सभी भवन और संसाधन एक सामूहिक असेंबली के तहत आते हैं और शहर के बीचों बीच एक सुंदर और आधुनिक संरचनात्मक मंदिर जैसी जगह बनाई गई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दुनिया भर से आते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें निशुल्क होती हैं और पैसों का आदान प्रदान तब होता है जब कोई चीज आयात या निर्यात करनी हो। ये शहर किसी एक व्यक्ति या समाज का नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता का प्रतीक है। यूनेस्को ने भी इस शहर की सराहना की है और इसे कई पुरस्कार भी दिए हैं। इस शहर में आपको मानवता और नैतिकता का अद्वितीय उदाहरण मिलेगा। अगला शहर है गर्बे सिटी, जिसका असली नाम मानसिक नसर है और यह शहर मिस्र के काहिरा के पास स्थित है। यहाँ पर पूरे मिस्र से ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों से भी गार्बेज रिसाइकलिंग के लिए कचरा लाया जाता है, इसलिए इसे गर्बे सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में आपको जहाँ देखो वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा मिलेगा। अगला शहर है विलेज फ्लोरिडा, जो खास तौर पर रिटायर्ड लोगों के लिए है। यह एक शांतिपूर्ण शहर है जहाँ आज तक कोई अपराध नहीं हुआ। और अंत में विलेज ऑफ नेकेड पीपल, एक ऐसा गांव है जहां लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। ये ब्रिटेन के हॉटफोर्ड शहर में स्थित एक छोटा सा गांव है और यहाँ के लोग आधुनिक जीवन शैली जीते हुए बिना कपड़े पहने रहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इस गांव का इतिहास 1929 से शुरू होता है, जब इसे खोजा गया था। तब से यहाँ के लोग निर्वस्त्र जीवन जीते आ रहे हैं। नोट केन्या में बस एक गांव है ओमेजा, जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं और कोई पुरुष गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव की कहानी मेल डोमिनेट सोसाइटी से जुड़ी है, जहां महिलाओं पर अत्याचार होते थे। उनके पास किसी भी तरह की संपत्ति नहीं होती थी और उनकी कोई अधिकार नहीं होते थे। महिलाओं को छोटी उम्र में विवाह के लिए मजबूर किया जाता था और उन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। इससे तंग आकर कुछ महिलाओं ने इस गाँव की स्थापना की। शुरुआत में इन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अन्य महिलाओं ने इनका समर्थन करना शुरू किया और आज इस गांव में हर एक सुविधा उपलब्ध है।
यहाँ का मुख्य आय स्रोत ज्वेलरी निर्माण है जो दुनिया भर में बिकती है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं पशुपालन और खेती बाड़ी भी करती हैं। अगला है डी मास्क सिटी। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने मास्क पहने थे, लेकिन जापान में एक ऐसा शहर है जहां मास्क पहनना अनिवार्य है और लोग हमेशा मास्क पहने रहते हैं। इस शहर का नाम मियाकामा है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों से प्रभावित था और यहाँ के वातावरण में जहरीली गैस के कारण मास्क पहनने की जरूरत होती है। वेटर अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का राज्य का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जिसका नाम बैगेज टावर है। इस बिल्डिंग को 1974 में अमेरिकन सैनिकों ने गोल्ड वार के दौरान बनाया था और अब यहाँ एक पूरा कस्बा बस गया है। इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। चीन में स्थित केव ट्रेलर्स, जहाँ आज भी करोड़ों लोग गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं में कुछ लोग शान शौकत से रहते हैं, जबकि कुछ गरीब होते हैं। यहाँ की गुफाओं को रिजॉर्ट और होटल में बदला गया है। और इस वीडियो का आखिरी हैम्सटाउन, चीन, जो इंग्लैंड के शहरों और लंदन के हूबहू नकली गांव की तरह है। यहाँ की गलियां, घर और पार्क सभी इंग्लैंड के आर्किटेक्चर की नकल है। इस गांव का नाम थे टाउन है, जो इंग्लैंड की थीम्स नदी से लिया गया है। इसके अलावा चीन में पेरिस के शहर की भी नकल की गई है, जहाँ एफिल टावर का एक छोटा सा रेप्लिका मौजूद है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें और थिंक वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।